तो साथ हम बात करेंगे टू इंटीग्रेट कोसिकेंट फंक्शन, यानी कोसिकेंट फंक्शन को किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन है और हम देखने जा रहे हैं जी कोसिकेंट एक्स को, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको किस तरह से इंटीग्रेट किया जा सकता है। देखिए हम जानते हैं जी कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट है, यानी आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आप जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, तो ये बेसिकली स्लोप आएगी इस गिवन फंक्शन का, स्लोप फंक्शन आएगा, तो ये आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, आप ऑलरेडी स्टडी करके आ चुके हैं। अब अगर डी वाई इज इक्वल टू हो जाए एफ प्राइम ऑफ एक्स टाइम्स डी एक्स टाइम्स डी एक्स के इक्वल, तो दैट मीन्स कि अगर अब आप इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, अगर आप इंटीग्रेट करेंगे इस पॉइंट के ऊपर, आप इसको अगर आप इस पॉइंट पे आप इसको जाके इंटीग्रेट करते हैं तो डी जो है वो इंटीग्रल से कैंसिल, यानी डिफरेंशियल दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शन है, तो ये बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू आ जाएंगे, y इज इक्वल टू आ जाएगा ये प्राइम कैंसिल, यहाँ से dx कैंसिल, तो बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा f ऑफ x के इक्वल। तो ये मीन कि अगर आपके पास गिवन फंक्शन हो उसका स्लोप फाइंड आउट करें तो आपके पास डिफरेंशियल कहलाता है, और स्लोप से वापस आप दोबारा इंटीग्रेशन उसकी करें, ठीक है, तो आप वापस उसी फंक्शन पे पहुंच जाते हैं। हम इस स्ट्रेटजी के तहत हम यहाँ पे कोसिकेंट एक्स dx को स्टडी करेंगे। इसका मतलब है ये बेसिकली आप यूं समझे कि ये किसी न किसी फंक्शन का स्लोप फंक्शन है, ये किसी न किसी फंक्शन की स्लोप है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे ये किस फंक्शन की स्लोप है, हम वापस उस फंक्शन पे जाएंगे, लेकिन ऐसा सच हमने कोई ऐसा फंक्शन यहाँ पे नहीं पढ़ा था जो कि जिसकी डायरेक्ट मतलब डिफरेंशिएशन के अंदर हमने अभी तक ये बात नहीं की थी, जिसके अंदर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन मौजूद हो स्ट्रेट अवे कि जिसका इंटेग्रल जो जिसकी स्लोप जो है वो कोसिकेंट एक्स हो। अब इसको हम इंटीग्रेशन के अंदर हमने एक पावर फंक्शन की इंटीग्रेशन के ऊपर बात की थी, उसके अंदर हमने दो लॉज बयान किए थे। नंबर वन ये था कि अगर यानी बल्कि एक ही बात करते हैं जो यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है, यानी अगर आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं एक फंक्शन की जो वन ओवर एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी वन बाय गिवन फंक्शन है, वन बाय गिवन फंक्शन है, और अगर इसके साथ dx होता है, जो dx के साथ अगर इस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद हो, देखें वन बाय में अगर कोई फंक्शन मौजूद है और इस फंक्शन का dx के साथ डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, सिंपली नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी स्ट्रेट अवे, यानी ये वो फंक्शन है जहां से ये फंक्शन डिराइव हुआ होगा, यानी ये फंक्शन डिराइव हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसी स्ट्रेटेजी के तहत अगर आप देखें तो कोसिकेंट एक्स, यानी कोसिकेंट एक्स जनरली किसके इक्वल होता है, वन ओवर साइन एक्स के इक्वल, वन ओवर साइन एक्स के इक्वल। तो अब साइन एक्स के यानी यहाँ पे तो इसके साथ कोई इसका फंक्शन इसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, हम मैथमेटिकल टेक्निक्स के थ्रू हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। कोसिकेंट एक्स एज इट इज, कोसिकेंट एक्स एज इट इज। अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं कोसिकेंट एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं सेपरेशन लाइन जो है वो बना देता हूँ, ठीक है। चलें, अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग जो बात है, वो इंटरेस्टिंग बात क्या थी, यानी मैंने देखें इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, तो डेफिनेटली मुझे इस पे डिवाइड भी करना पड़ेगा इसके काउंटर इफेक्ट को काउंटर करने के लिए, कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स, यानी ये आपको पता ये रूल है कि अगर आप लेट्स सपोज कोसिकेंट एक्स बाय वन एक फ्रैक्शन है, तो अगर आप इसके न्यूमरेटर से कुछ चीज मल्टीप्लाई कराते हैं तो डिनोमिनेटर के साथ भी वही चीज डिवाइड भी करानी पड़ेगी, चलें, या डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई भी करानी पड़ेगी, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई तो देन डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाइड। अब यहाँ पे देखें ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे देखें जो कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है कि अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन आई मीन इसकी डिफरेंशिएशन करूं, इसकी इस फंक्शन की मैं स्लोप फाइंड आउट करूं, तो कोसिकेंट एक्स की स्लोप होती है, कोसिकेंट एक्स की स्लोप होगी माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स की स्लोप क्या हो जाएगी, कॉट एक्स की स्लोप हो जाएगी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो अब देखें कोसिकेंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता नजर आ रहा है, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बनता नजर आ रहा है, कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है, तो वो यानी ये जो आई मीन आप यूं समझें सिर्फ नेगेटिव साइन हमने इंट्रोड्यूस करना है, बल्कि पहले हम वन स्टेप कर लेते हैं हम, ठीक है। हम बेसिकली नेगेटिव बाहर भी मल्टीप्लाई कराते हैं इंटीग्रल के, नेगेटिव इनसाइड भी कराते हैं, और ये कोसिकेंट एक्स, ठीक है, और बाकी ये एज इट इज, चले मैं इसको यहाँ से एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये बेसिकली एज इट इज साथ आ जाएगा लाइक दिस वे, ठीक है, लाइक दिस वे।
अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब ये नेगेटिव बाहर है, अब ये माइनस कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स एंड माइनस इंटू प्लस अगेन माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स, और ये सब के साथ है dx, और डिवाइड हो रहे हैं किसके साथ? कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स के साथ, कोसिकेंट एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स के साथ। अभी देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। कॉट एक्स एक फंक्शन है, इसका स्लोप फंक्शन क्या है? इसका स्लोप फंक्शन है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, वो हमारे पास मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से कोसिकेंट एक्स एक गिवन फंक्शन है, इसका डिफरेंशियल फंक्शन यानी इसकी स्लोप, इसका जो स्लोप फंक्शन है वो क्या होगा? माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, तो वो भी मौजूद है। तो इसका मतलब है गिवन फंक्शन का ऊपर dx के साथ डेरिवेटिव मौजूद है। हमने यही बात की थी कि अगर 1/x में कोई गिवन फंक्शन होगा, अगर dx के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो आप नेचुरल लॉग ऑफ f of x प्लस c की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। सो दैट मीन्स कि अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, देखिए, नेगेटिव साइन इंटेग्रल देन 1 बाय गिवन फंक्शन 1/, कोसेकेंट x प्लस कोटेंजेंट x टाइम्स माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, या बल्कि आप पहले इसको पहले लिख लें, बिकॉज साइन हम वही रखेंगे, माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स एंड माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, और ये सारा क्या है साथ? dx। अब ये देखें, ये गिवन फंक्शन है, दिस इज f of x, यानी ये बनता है हमारे पास f of x, और ये बनता है उसका डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x। तो 1/f of x टाइम्स f प्राइम ऑफ x dx, ये किसके इक्वल होता है? नेचुरल लॉग ऑफ गिवन फंक्शन प्लस c। तो मैं इसको लिख लूंगा, ये बन जाएगा मेरे पास नेगेटिव साइन नेचुरल लॉग ऑफ यहाँ पे एब्सोल्यूट यूज करेंगे। मैं अभी आपको रीजन बता देता हूँ, उसकी रीजन क्या है। कोसेकेंट एक्स गिवन फंक्शन ये है बेसिकली, कोसेकेंट एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स एब्सोल्यूट क्लोज प्लस सम कांस्टेंट सी, ठीक है। अब मैंने ये एब्सोल्यूट क्यों यूज किया? क्योंकि आप जानते हैं कि नेचुरल लॉग जो होता है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का पॉसिबल है, तो डेफिनेटली अगर कोई नंबर कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी तो एब्सोल्यूट की वजह से वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो आपको नेचुरल लॉग वहां पे जो है वो एग्जिस्ट करता होगा। अच्छा, अब कुछ बुक्स के अंदर इसकी थोड़ी डिफरेंट फॉर्म भी लिखी हुई है, यानी कुछ बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ये बेसिकली होता है इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है, माइनस कॉट एक्स, यानी यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे वो, यानी इस तरह से फंक्शन की इंटीग्रेशन बताते हैं, ठीक है, गिवन फंक्शन। यानी मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ये मतलब अब ये इस स्टेप से ओरिजिनेट नहीं हुआ, बल्कि जस्ट हम बात करें कुछ बुक्स के अंदर इस तरह से भी गिवन है। अब ये फॉर्म भी आप अटेन कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नेगेटिव साइन है, ये पावर है, आपने पावर पढ़ी थी, लॉग ऑफ यानी m लॉग ऑफ n हो विद बेस a, तो ये इक्वल हो जाती है लॉग ऑफ n टू बेस a। जो पावर है वो आपकी यहाँ पे जाके इसकी ये जो गिवन फंक्शन है, ठीक है, सॉरी दिस इज m, ठीक है, ये इसकी पावर इस तरह से बन जाएगी। अब इसके साथ है -1, अब अगर -1 को आप टॉप पे ले जाए तो बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट x प्लस कॉट x -1 प्लस c। अभी जो -1 है, अगर आप ये देखें तो ये बन जाता है 1/, के पॉजिटिव करना है तो 1/, दिस इज कोसेकेंट, याद रहे दिस इज नॉट कॉस, गलती से लिखा गया कोसेकेंट x प्लस कोटेंजेंट x, ठीक है, और एब्सोल्यूट क्लोज। और इसको अगर मुझे सॉल्व करना तो आई वुड रैशनलाइज कैसे करते हैं? कोसेकेंट x प्लस कॉट x का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर लें। कोसेकेंट x का कॉन्जुगेट क्या होगा? कोसेकेंट x प्लस कॉट x का कॉन्जुगेट क्या होगा? सिर्फ साइन चेंज करते हैं, ठीक है, नेगेटिव कोटेंजेंट x डिवाइडेड बाय कोसेकेंट x माइनस कोटेंजेंट x, ठीक है, और एब्सोल्यूट साइन क्लोज प्लस सम कांस्टेंट c। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट x माइनस c, कोसेकेंट x माइनस कोटेंजेंट x, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनता है कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x प्लस सम कांस्टेंट c। आपने ये चीज पढ़ रखी है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर के 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x जो होता है वो सीकेंट स्क्वायर x से इक्वल होता है। आप इसी चीज को देखते हुए आप कह सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो x है वो कोसेकेंट स्क्वायर x से इक्वल होगा, दैट मीन्स के
जो 1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। तो अब ये क्या है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स कि ये किसके इक्वल हो गया 1। तो इसका मतलब ये रिजल्ट आपके पास बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स प्लस कांस्टेंट सी। यानी इस फॉर्म में भी आप इसको लेके आ सकते हैं, आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको इस तरह से एक्सपैंड कर लें विद नेगेटिव साइन आउटसाइड, या आप यहाँ पे प्लस के बजाय नेगेटिव साइन के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसकी इंटीग्रेशन, जब भी कोटेंजेंट फंक्शन आएगा, आई मीन जब भी आपके पास कोसेकेंट फंक्शन की कोसेकेंट एक्स dx होगा, उसकी इंटीग्रेशन जो है वो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो सिंपल फॉर्म है। हम अगर आप इसकी जनरल फॉर्म पे भी बात कर लें, जनरल फॉर्म पे, तो आप जानते हैं जनरल फॉर्म में हमको इतनी बड़ी चेंजेस नहीं होती। सिंपल जो आपके पास गिवन फंक्शन है, जैसे कोसेकेंट ए एक्स प्लस बी, अब वो एक्स के बजाय क्या होगा, ए एक्स प्लस बी डी एक्स, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ये ए आप 1/a इसके इफेक्ट को काउंटर करते हैं। बहुत दफा मैं रीजन दे चुका हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट ax plus b and negative cotangent ax plus b plus some constant, यहाँ पे क्लोज एंड आई मीन एब्सोल्यूट साइन क्लोज प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये बेसिकली आपके पास इस तरह से आप कोसेकेंट x फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे।